अब आते हैं इन लोगों के जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की बात करते हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम जिसका पार्ट है ट्विटर। ट्विटर का काम है दूसरे देशों में उनकी पॉलिटिक्स में दखल देना। ट्विटर का काम है इस तरह की चीज़ें करना। ट्विटर का काम है सरकारों को डिस्टेबलाइज करना। ट्विटर का काम है ये सारी चीज़ें, हरकतें करना, गंदी हरकतें करना इस प्रकार की। ट्विटर इसलिए बना नहीं है लेकिन करते हैं। और ऐसी ही एक हरकत भारत के अंदर हुई। और साहब बड़े बड़े सितारे इसमें शामिल होते हैं, बड़े बड़े सितारे, पैसा बहुत है साहब। जूही चावला 5G केस वर्डिक्ट, 5G टेक्नोलॉजी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जूही चावला की याचिका, लगाया 20 लाख का जुर्माना। जूही चावला ने 5G पर याचिका लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। कहा कि साहब 5G से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएंगी, फलान हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, कोरोना उससे फैल गया। बहुत सारे तो ऐसे थे, कोरोना फैल गया, कोरोना। अरे कौन सा कोरोना फैल गया भाई? तो 5G की टेस्टिंग, 5G से कोरोना फैल गया। पता चला कि टेस्टिंग की परमिशन सरकार ने कोरोना के बाद दी, उनका पहले कोरोना फैल गया। अब वो बेचारे टेस्टिंग कर पाएंगे परमिशन के बाद, इनका पहले कोरोना फैल गया था। बड़ा गजब के लोग हो यार, कहाँ से आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। खैर बहरहाल, तो जूही चावला जी ने भी लगा दिया। और जूही चावला ने, सबसे मज़ेदार बात यह है इस पूरे एपिसोड में, जूही चावला ने ये जो याचिका लगाई है, ये व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उनके आधार पर लगाई है। मैं हैरान हूँ जी, ये याचिका एक्सेप्ट कैसे हो गई? क्योंकि आप कोई भी छोटे से छोटा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाइए, सबसे छोटा होता है जेएमएफसी के पास, वहां भी आप कोई केस लगाएंगे और वह अखबारों की कटिंग के आधार पर लगाएंगे तो केस लिया नहीं जाता है, लिया ही नहीं जाता है। खारिज तो बहुत दूर की बात है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। यहाँ तो केस लिया गया, नंबर पे आया, सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला हुआ। सिर्फ इतना नहीं, जूही चावला ने एक और गड़बड़ करी। जब इनकी ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी तब उस ऑनलाइन सुनवाई की लिंक इन्होंने बाकायदा शेयर कर दी लोगों को कि आप देखिए ये ऑनलाइन सुनवाई होगी, आप इधर आइए। और उसी वजह से वो जो हाईकोर्ट का जो प्रक्रिया चल रही थी, हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें जो पिछली बार हमने कल दिखाया था, जो हैक होकर लोग आ गए, उन्होंने गाना बजा दिए, ये सब कुछ जूही चावला की वजह से हुआ। एक्चुअली जूही चावला पर सिर्फ 20 लाख का नहीं, बल्कि जूही चावला पर 20 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए था, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट की अवमानना का केस भी होना चाहिए था। इन्हीं के लिंक शेयर करने की वजह से सब कुछ हुआ था। उनको राइट नहीं था लिंक शेयर करने का, कोई परमिशन नहीं होती लिंक शेयर करने की, लेकिन उन्होंने फिर भी किया, तो इन पर और ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए। खैर सर, लाइक का बोल दो, फ्री वालों को बताओ कि लाइक फ्री में है, लाइक कर दो। भैया लाइक कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा, कर दो लाइक, कि मतलब बंद कर दें फिर? जिनको लाइक नहीं करना उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सर प्लीज़ आप चले जाइए, मत देखिए, अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और फ्री है, लाइक में पैसे नहीं लगते। सचिन अंदर कहते बिग स्लैप ऑन फेस ऑफ एजेंडाधारी। हाँ बिल्कुल, तो ये एक एजेंडा जो चल रहा था लगातार, उस एजेंडे को आज कोर्ट ने खत्म कर दिया। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में अहम फैसला आया, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, ठीक है ना, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, ठीक है। अब मैटर खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जरा एक बात समझिए, जूही चावला कौन है? जूही चावला वो एक्ट्रेस हैं जिनको आपने सर माथे बैठाया। बॉलीवुड के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप सर माथे बैठाते हैं, और हमने अभी तक एक ही सबक पाया, बॉलीवुड के जिस भी एक्टर को आपने सर माथे बैठाया उसने क्या किया? सिर पर बैठकर सूसू किया है। तो ऐसे लोगों को सिर पे क्यों बैठाते हो? क्या आवश्यकता है? आप एक बात बताइए। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। अंकुश शर्मा जी कहते गुरुजी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, रुद्र आशीर्वाद दे। अरे वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद अंकुश शर्मा जी, रुद्र को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। तो इन लोगों को आप सर पर बैठाते। आप एक बात बताइए, 1.5 साल से लॉकडाउन है, फिल्म देखी? नहीं देखी। कोई मरा? तबीयत खराब हुई? पता चला कि फिल्म नहीं देखी? कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, जीवन आराम से चल रहा है। बल्कि हर महीने के आपके 1000 रुपये और बच गए। तो क्या जरूरत है इन लोगों को पैसा देने की? उन 1000 रुपयों से आप जाइए, गरीब बच्चों का भला कीजिए, उन्हें किताबें दिलवाइए, उन्हें कॉपियाँ दीजिए, उन्हें बस्ते दीजिए। किसी गरीब, बारिश आने वाली, किसी गरीब के लिए तिरपाल का इंतजाम कीजिए, पन्नी बहुत सस्ती आती है, 1000 रुपये में 2 लोगों के घर की आ जाएगी, 2 झुग्गी झोपड़ियों की आ जाएगी, है ना। तो उनका इंतजाम कीजिए। इन लोगों को पैसे देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा क्यों चल रहा है जरा इसको समझ लीजिए। एजेंडा इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने चाइनीज़ कंपनी को 5G के लॉन्च में बार कर दिया। बोले आप नहीं आ सकते, उनको बार कर दिया, चाइना की कंपनियों को बार कर दिया, बोले आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। अब जब चाइना की कंपनियों को बार कर दिया तब क्या हुआ? तब भारतीय कंपनियों का नंबर आया, भारतीय कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उस समय यह हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी बाहर की आएगी, यूएस की आएगी, इधर की आएगी और महंगी पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं। लेकिन इस सब के बीच एक जो खबर आई वो ये आई कि जियो ने अपनी टेक्नोलॉजी
खुद की बना ली और अपना 5G लॉन्च करने वाला है, बहुत सस्ता 5G लॉन्च करेगा। अब जैसे ये वाली बात आई कि भारतीय कंपनी काम करेगी, जियो काम करेगी, जियो लॉन्च करेगी और जियो की टेक्नोलॉजी, भारतीय टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली 5G की, तब पेट में दर्द हुआ। तब क्या दर्द हुआ कि चाइना को काम क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो पूरा झगड़ा जो है वो सिर्फ इस बात का है कि आप चाइना को काम दे दो, आप चाइना को दे दीजिए तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। चाइना को टेंडर दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब 5G से कोई दिक्कत नहीं थी। आप देखिए बड़े मजे की बात, जब तक चाइनीज कंपनी बैन नहीं हुई तब तक चाइना से कोई दिक्कत थी ही नहीं। अचानक 5G से कोई दिक्कत ही नहीं थी जब तक चाइना की कंपनियां बैन नहीं हुई, और जैसे ही चाइना की कंपनी बैन होती 5G से दिक्कत होने लगती है। 5G से कोरोना की खबरें आने लगती है, 5G से चिड़िया मरने लगती है, 5G से सबको नुकसान होने लगता है, 5G से लोग भी मरने लगते हैं। अभी तो टेस्टिंग भी नहीं हुई सर, तब यह हाल है। कमाल है। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी नमस्कार। तो साहब ये पूरा देश के अंदर चल रहा है। किसी ने बोला पीआर स्टंट, नहीं सर पीआर स्टंट की बात नहीं, उनको पीआर स्टंट की आवश्यकता नहीं है, बहुत पीआर है उनके पास में ऑलरेडी, बहुत चीज़ें है ना। ये काम कुछ और ही है, ये काम पैसे लेकर किसी के साथ भी खड़े हो जाने वाला है। जैसे वो चली गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में, एक मैडम गई थी ना, सिर झुका के खड़ी नहीं थी वहाँ, बेशर्म बदतमीज़ बेहयाओं की तरह। उन्हें शर्म नहीं आई कि टिकट के पैसे हम पैसे देकर टिकट लेते हैं और उसके बाद उनकी फिल्में देखते हैं। इन लोग को शर्म नहीं आती, ये इतने बेशर्म लोग हैं। बबीता एस जी धन्यवाद आपका, अभिषेक भदौरिया जी धन्यवाद। इतने बेशरम लोग हैं। अरे मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये न चाहिए गवाइयों का नाम लेकर अपनी ज़बान खराब नहीं करनी साहब, ये तो भाण है, इनका काम है नाचने गाने का और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज, आप कब इन लोगों को सबक सिखाएंगे। आज कोर्ट का तमाचा पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, आज सबक मिला, देश के उन गद्दारों को सबक मिला जो देश के साथ गद्दारी करने बैठे हुए। आप देखिए साहब, और असलियत जानना चाहेंगे आप इनकी, ये रही इनकी असलियत, ये रही, लीजिए साहब, ये रही जूही चावला, ये रही जूही चावला। कहाँ पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिसेस जूही चावला मेहता बीइंग फैसिलिटेटेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल अवेयरनेस ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल टावर रेडिएशन। वाओ क्या बात है, कांग्रेस, ओहो। अच्छा, कांग्रेस और सीसीपी का एक वो समझौता भी तो हुआ था ना कि हम तुम आपस में मिलके, हम तुम एक कमरे में बंद हो और कुछ हो जाए, है ना, ऐसी था कुछ, ऐसी गाना गा रही थी ना कांग्रेस और करके सीसीपी के साथ में। क्या हुआ उसका, ओहो हो, मोदी ने आके सब गड़बड़ कर दिया, कैमरा लगा दिया मोदी ने। ऐसा मत करो मोदी जी। सुनील दत्त जी धन्यवाद। ऐसा मत करो मोदी जी, मतलब दो लोग आपस में प्यार नहीं कर सकते, दो पार्टियां आपस में प्यार नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा तो कर सकते ना। अभी तो वीकेंड है ना, कर लेंगे ना, हम भी तो कर रहे हैं, तो उनको भी करना, तो भाई कर लें, तो सबको प्यार, क्या दिक्कत है। तो भाई वो जो सीसीपी के साथ में जो था ना, मोदी जी ने उसमें बीच में आके, ये गलत बात है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए मोदी जी, गलत बात। ये तो ये जो जिनकी शादी वादी नहीं होती ना, उन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, इनसे किसी का प्यार ही नहीं झिलता है। अब दो पार्टियां आपस में प्यार कर रही हैं, वो भी बॉर्डर पार, इधर उधर से चाइना वाला फ्लाइंग किस भेज रहा, इधर उड़ता हुआ आ रहा है, और वो कहते 20,000 किलोमीटर अंदर आ गया, 1200 किलोमीटर अंदर आ गया चाइना। अबे चाइना नहीं आया, वो उसका फ्लाइंग किस आया था पप्पू, बड़ी पार्टी के पगले बच्चे, और तू उसको पकड़ के बोल रहा चाइना आ गया इधर। नहीं चाइना नहीं आया मेरे बच्चे, वो जो तुमने उसके साथ में वो साइन करा था ना पैक्ट, उसका फ्लाइंग केस आया था, इसलिए तुमको लगा यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो साहब, चाइना और कांग्रेस का पैक्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस का पैक्ट, और चाइना की कंपनियों को मोदी जी ने बाहर कर दिया। ओहो, महबूबा को ही बाहर कर दिया, रे महबूबा रो रही बेचारी आज कांग्रेस। क्या था वो, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। ओफो, मोदी जी मिलने भी नहीं दोगे आप। मतलब उन्होंने सोचा था 5G के टावर के बहाने चाइना वाले आएंगे तो गुलशन में गुल खिलेंगे, जब सहरा में मिलेंगे मैं और तू, तो थोड़ा सा टावर के नीचे आगे पीछे घूम घूम के गाना गा लेंगे, है ना, फिर तो वो कैमरा ऊपर घुमा देंगे टावर की तरफ। अपने तो ऐसे ही होता है ना, अपने जितनी भी फिल्में होती हैं उसमें तुरंत वो फूल दिखा देते या 5G का टावर दिखाते। तो साहब, वो 5G का टावर तो आपने मोदी जी लगने नहीं दिया चाइना का। अब कांग्रेस किससे प्यार करे बताइए, शादी आप लोग होने नहीं देते हो, हैं, गर्लफ्रेंड बेचारी की तोड़वा देते हो, इतनी फोटो वायरल करते हो। अब वो बेचारा गरीब आदमी, मतलब 5G भी नहीं आने दे चाइना का। अरे यार, ये तो बड़े गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। चलो साहब, तो खैर समझ में आ गया कुल मिला के याचिका क्यों लगी थी। कुल मिला के याचिका इसलिए लगी थी कि भारतीय 5G, ऑन अ सीरियस नोट, भारतीय 5G लॉन्च ना हो, चाइना का 5G लॉन्च हो। मौका मिल जाए, समय मिल जाए तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, याचिकाएं डालेंगे, रुकवाएंगे, चाइना को बुलाएंगे,
तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब कोई रेडिएशन नहीं मरेगा। अचानक से आपके पास में एक न्यूज़ आएगी कि ये जो 5G है इसकी रेडिएशन से अच्छा होता है, बॉडी को स्वस्थ होती है बॉडी, आपको अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। हाँ, क्यों? कोका कोला भी तो यही कह के लॉन्च किया गया था ना कि हेल्दी ड्रिंक है ना। और वो कौन सा था? टेस्ट भी हेल्थ भी। हाँ हाँ, वो नूडल्स याद है ना, जो आपकी आंतों में जाके चिपक जाते हैं, उनको भी तो यही बताया था कि बहुत अच्छा है। आपको मीडिया हर वो चीज़ बताता है जो आपके लिए नुकसानदायक है, उसको क्या बताता है? ये अच्छा है आपके लिए। आप कुछ मत कीजिए, जो ऐड आप देखते हैं उनको लेना बंद कर दीजिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा चीज़ बताइए। तो खैर, याचिकाकर्ता पर 20 लाख रुपए का जुर्माना और इससे पहले 1 लाख रुपए का जुर्माना सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट पे लगा था। तो इसके बाद भी सबक नहीं आ रहा। बेशर्मों को, बेशर्म लोग हैं, इनको सबक कहाँ आएगा? सेंट्रल विस्टा रुकवा दो, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। 5G रुकवा दो, देश के अंदर जितनी प्रगति हो रही है उसको रुकवा दो, बुलेट ट्रेन रुकवा दो। हर चीज़ में देख लीजिए इनकी याचिका, और वही है याचिका लगाने वाले वही लोग हैं। वही कपिल सिब्बल जी दिखते हैं हर जगह। चलो, आजकल बड़ी बुरी तरह से हार रहे हैं, पता नहीं इनको केस क्यों देते हैं लोग। खैर चलो, तो भारत ने बाहर कर दिया, मोदी जी ने गलत किया। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा